जय हिंद एंड नमस्कार। मेरा नाम है मेजर माधव एंड वेलकम टू द स्टॉक रेजिमेंट। चलिए आज बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड कुछ एक स्टॉक्स एनालिसिस के साथ। शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी का अगर आप लास्ट वीक के एंड का मूव देखेंगे, दैट इज फ्रॉम थर्सडे एंड फ्राइडे का मूव जो है, तो आपको देखने को मिलेगा दैट ये मूव काफ़ी ऊपर की तरफ था। बायर्स ने अपनी कुछ अच्छी खासी पोजीशंस बनाई है यहाँ पर। फ्राइडे सेकेंड हाफ में ये पोजीशंस कुछ कटी, कुछ सेलर्स डोमिनेंट हुए एंड मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे लेकर आए। इसका जो सपोर्ट लेवल मैं बताऊंगा आपको वो अराउंड 30,400 के लेवल्स का है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि वहां से ये बार बार बाउंस करके ऊपर आया है। नाउ आगे का जो एनालिसिस है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे ये देखने के लिए। देखिए, इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी है, सबसे बड़ी बात। तो मंथली एक्सपायरी में जितनी भी मंथली पोजीशंस होती हैं वो स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये मंथली पोजीशंस के लिए हम इसका डेली चार्ट भी देखेंगे, बट इस वीक में जो पोजीशंस बायर्स की थी वो कुछ रह गई हैं एंड यहाँ पर कुछ बायर्स आउट हुए हैं। अब इस पोजीशन से जहाँ पर अभी 31,650 पे अभी बैंक निफ्टी फिलहाल है, यहाँ से ये दोनों तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ का ट्रेंड बन रहा है बिकॉज ये बार बार नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पर कुछ बायर्स बैठे हुए हैं जो इसको और पुश करेंगे, द स्टॉक बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा। बट अगर ये यहाँ से थोड़ा नीचे खुल जाता है या इसी लेवल पे खुलता है तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 30,400 दोबारा इसका एक सपोर्ट का काम ज़रूर करेगा एंड मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगी बिकॉज अब मंथली एक्सपायरी आने वाली है। मार्केट को सेटल होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स करे हैं, इसने गैप अप्स गैप डाउन्स खुला है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल एंड वॉलेटाइल रहा है। तो देखिए, जैसे ये वॉलेटिलिटी या अनप्रेडिक्टेबल मार्केट रहता है उसके बाद थोड़ा सेटल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जितना सेटल हो जाएगा उसके बाद हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन और एक अच्छी खासी मूवमेंट, ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी कुछ बायर्स बचे हैं और हम इसका अपवर्ड मूव प्लान करके चलेंगे। अगर ये थोड़ा बहुत भी ऊपर खुलता है तो बायर्स विल गेट डोमिनेंट अगेन। जो यहाँ पोजीशंस बनाई है इसको अब कंटिन्यू करके ऊपर बनाना शुरू करेंगे बिकॉज यहाँ पर सेलर्स ने कुछ पोजीशंस सेटल डाउन कर दी हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका बेसिकली मंथली व्यू जो मैं आपको बता रहा था, बिकॉज मंथली एक्सपायरी, तो उसको देखने के लिए हम इसकी डेली कैंडल्स एंड डेली चार्ट्स देखेंगे। वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि मंथली व्यू क्या बन रहा है। तो ये देखिए, ये है मंथली व्यू। तो हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया दैट बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। तो आप देख भी सकते हैं दैट ये पूरा फेब का जो ये मूव था, इसका फेब का इनिशियल जो मूव था, वहाँ से लेके अब तक ये एक सपोर्ट लेवल पर आकर वहाँ से इसने बाउंस दिया है बैंक निफ्टी ने। तो अगर मैं मंथली व्यू की बात करूं तो आप देखिए, जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, तो मैं आ जाता हूं समवेयर अराउंड आपके 15 मार्च के आसपास। इधर से यहाँ से जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाई होंगी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। सबसे पहली बात, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आती है तो जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई हैं, शॉर्ट कर रखा है निफ्टी को, वो अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे, जिससे कि निफ्टी को बैंक निफ्टी को और अच्छा पोजीशन और अच्छा पुश मिलेगा एक ऊपर आने के लिए। तो जैसे ही ये शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, ये अपवर्ड मूव और ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। सेलर्स ऑलरेडी डोमिनेंट है, बायर्स जितने भी अभी आ रहे हैं वो फ्रेश पोजीशंस बना के आ रहे हैं, नए बायर्स आ रहे हैं। तो जितने भी पुराने बायर्स रहे होंगे, जिन्होंने यहाँ अपनी पोजीशंस बनाई होंगी, कहीं यहाँ बनाई होंगी, ये सब मार्केट से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं बिकॉज बैंक निफ्टी ने अपना एक डिप 30,400 लेवल्स तक दे दिया है। तो ये जितने भी यहाँ पर बायर्स थे, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक बिकॉज आप देख रहे हैं दैट ये पिछले जो हाईज बनाए हैं बैंक निफ्टी ने, ये उसको दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से अगर मूव आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ग्रेजुअली इट विल अगेन टेस्ट द सेम लेवल्स ऑफ 36,000 एंड 37,000। तो मार्केट में हम इस वीक का प्लान ये लेकर चलेंगे दैट इन्हीं लेवल्स पे बैंक निफ्टी ट्रेड करे या थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाउंस करके ऊपर की तरफ आने की कोशिश करे। तो मार्केट देख के ट्रेड करेंगे। चलिए चलते हैं हम निफ्टी की ओर। चलिए निफ्टी देखते हैं सेम हमारे 15 मिनट के चार्ट्स पे।
तो जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि अच्छी खासी पोजीशंस बाइंग साइड पर बनी हुई है एंड बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर, निफ्टी में ऐसा नहीं है। तो निफ्टी में मैं आपको ये देखिए पिछले 4 दिन का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो बायर्स की जो पोजीशंस बनी थी यहाँ पर, ये दोबारा कट चुकी हैं। तो बायर्स की जो अभी बची हुई पोजीशंस है, दीज आर वेरी वेरी वीक, बहुत ही लीन एंड वीक पोजीशंस बची हुई हैं। एंड बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी मुझे इतना स्ट्रांग लग नहीं रहा है टू गिव अ कंटिन्यूस एंड अ ट्रेंडिंग अप मूव राइट नाउ। बट अगर हम इसको कल के लिए एनालाइज करें, दैट इज अभी जो वीकली एक्सपायरी आने वाली है उसके लिए अगर देखें, तो कल का जो मूवमेंट हो सकता है वो अगेन थोड़ा बहुत साइडवेज होगा बिफोर इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग अप मूव। अभी उस पोजीशन पे लग नहीं रहा है। सो सपोर्ट अगर मैं इसका मार्क करूं तो सपोर्ट इज अगेन एट 14,150 के लेवल्स पे। तो 14,200 150 लेवल्स यहाँ से बाउंस बैक दोबारा कर सकता है। इट कैन स्टिल फर्दर कम डाउन, निफ्टी एक बार यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है एंड बायर्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ अगर 14,400 के आसपास के लेवल से ये ऊपर निकलना शुरू होता है तो फ्रेश बायर्स दोबारा अपनी पोजीशंस बनाएंगे। बिकॉज देखिए यहाँ पर ये दोबारा एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे गया था। तो अगर इस पोजीशन से ऊपर निकल जाता है, आई विल सी फ्रेश बायर्स पिचिंग इन एंड ये अपनी पोजीशंस बनाकर निफ्टी को दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मंथली एक्सपायरी में वी हैव टू सी कि अभी फाइट अपने बायर्स एंड सेलर्स में कितनी स्ट्रांग होने वाली है। मंथली एक्सपायरी में यूजुअली हमें ऐसा एक सिनेरियो मिलता है जहां पर आपको एक साइडवेज मार्केट मिल जाती है एंड बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वली सेटिस्फाइड। बट क्योंकि अब मार्केट ऑलरेडी एक डिप पर है, वी कैन प्लान फॉर एन अपवर्ड मूव एंड मे बी इस मंथली एक्सपायरी में हमें कुछ ट्रेंडिंग मार्केट मिल ले। तो चलिए एक बार लास्टली इसका हम एक मंथली व्यू भी ले लेते हैं, जैसे हमने बैंक निफ्टी का लिया था। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में सिमिलरली जैसे हमने बैंक निफ्टी में मंथली व्यू बनाया था, मैं यहाँ पर बोलूँगा दैट निफ्टी का जो लो था जहाँ से इसने स्विंग लिया था, दैट इज़ स्टिल लोअर, मतलब 13,600 के लेवल से इसने एक स्विंग लिया था एंड देर इज स्टिल सम मार्जिन दैट निफ्टी यहाँ से और थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं, देखिए ये जो गैप देख रहे हैं, दिस इज येट टू बी फिल्ड। यही मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने लो पर आकर फिर वहाँ से इसने अपना एक स्विंग बनाया है। बट निफ्टी में देर इज स्टिल सम रूम, देर इज स्टिल सम प्रेशर दैट कैन बी क्रिएटेड जो निफ्टी को थोड़ा नीचे लेकर आए। तो हम मार्केट देखकर ट्रेड करेंगे। निफ्टी में स्टिल सम वीकनेस इज देयर, बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रांग, ऊपर जाता हुआ अभी भी दिख रहा है हमें। तो चलिए चलते हैं स्टॉक्स की ओर। स्टॉक्स में अगर हम देखें सबसे पहले लुपिन मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ। आई थिंक लास्ट मंथ भी एक वीडियो में हमने लुपिन को डिस्कस किया था। तो लुपिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसका एक 1100 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर लुपिन तोड़ता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट इट मेकिंग हायर हाइज, बिकॉज जो अभी इसका मूवमेंट रहा है समवेयर अराउंड मार्च एंड से अभी तक, अब देखिए इट इज कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाइज एंड आई कैन सी एन अप ट्रेंड विच इज कमिंग अप ओवर हियर। इस अप ट्रेंड को कैपिटलाइज करने के लिए हमें 1100 के ऊपर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेड की बात कर रहा हूँ, एक पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप 1100 के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से आपको एक हायर हाइज दे सकता है, न्यू हाइज भी दे सकता है यहाँ से। एंड अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे में अगेन मैं अब एक बाइंग पोजीशन ही बना के चलूँगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1100 फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो लुपिन इज लुकिंग गुड। मार्केट भी फार्मा के लिए अभी काफ़ी पॉजिटिव है, फार्मा इज डूइंग वेल। सो आई थिंक लुपिन इज अ फैंटास्टिक स्टॉक, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको अभी आप यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर, टाटा कॉफ़ी। तो टाटा कॉफ़ी अगर आप देखें तो टाटा कॉफ़ी ने एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया है, एक सिंगल डे के अंदर मोर देन 7% का मूव दिया है। तो ऐसे मूव के जस्ट बाद मैं इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करूँगा फॉर इंट्राडे। ध्यान दीजिए, मैं इंट्राडे के लिए इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करूंगा, बट इन द लॉन्ग रन मैं इसको बाइंग के लिए ही कंसिडर करूंगा।
कल की पोजीशन अगर मैं देखूं तो अगर ये 122 के नीचे आ जाता है, 123 के नीचे आ जाता है, तो मैं इसको तुरंत सेलिंग के लिए कंसिडर करूंगा फॉर इजी टारगेट्स ऑफ 118, 115। तो ये रहेगा मेरा कल का प्लान। लॉन्ग टर्म में जब ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, बिकॉज एक थोड़ा बहुत रिट्रेस करके जब ये स्टॉक वापस आना शुरू करेगा, मैं उन लेवल्स पे इसको दोबारा बाई करने की कोशिश करूँगा एंड ये मुझे दोबारा अराउंड 150, 160 के टारगेट्स आराम से दे सकता है इन दी शॉर्ट रन। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैं इसको लेकर आया। यूजुअली मैं सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स ही डिस्कस करता हूँ, बट दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक्स विच कॉट माई अटेंशन। तो ये है आपका वेलकॉप। तो वेलकॉप अगर आप देखें, कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंडिंग रैली बनाता हुआ चल रहा है। देखिए समवेयर अराउंड नवंबर से ये कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड पे चला हुआ स्टॉक है एंड अभी फ़िलहाल ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है। अगर आप मेरे से पूछें तो ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे आके खड़ा है एंड ऑल्दो स्टॉक के लिए हर एक चीज़ पॉजिटिव है, स्टॉक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टॉक एंड एक अप मूव बनाएगा। तो करंट पोजीशंस पे मैं इसको बाई करने की सलाह दूंगा। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आई वुड से आप इसको 140 के ऊपर खरीदें, 140, 141 के लेवल्स के ऊपर खरीदें एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी इजी टारगेट्स ऑफ 150, 160 गेटिंग अचीव्ड। तो ये मेरे लिए एक शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक रहेगा। इंट्रा डे में भी मैं इसको कल खरीद कर चलूँगा। अगर ये 140 के लेवल्स को क्रॉस करता है, बिकॉज इट्स अ राउंड लेवल, तो 140 के लेवल्स को क्रॉस करते ही आई विल कंसिडर दिस फॉर बाइंग। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए आपको वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लगी एंड व्हाट डू यू कंसिडर फॉर इम्प्रूवमेंट्स। दूसरी बात, मेरी सबसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है दैट कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका है हमारे देश में, प्लीज़ सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें, मास्क पहनकर ही जाएं अगर बाहर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। एंड माय रिक्वेस्ट, अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें एंड मास्क हमेशा पहन कर रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।